कहानी की शुरुआत एक एयरपोर्ट से होती है, जहां आज की आखिरी फ्लाइट उड़ान भरने वाली थी। पूरी दुनिया में एक खतरनाक वायरस फैल चुका था, जिससे लोग हिंसक होकर एक दूसरे को काट रहे थे। इस खतरे के कारण फ्लाइट के बाद एयरपोर्ट बंद किया जाना था। फ्लाइट अटेंडेंट पोला और जेनिस तैयारियों में लगी थी, जबकि कैप्टन फ्रॉस्ट और कोपायलट विल्सी सुनिश्चित कर रहे थे कि सब कुछ ठीक हो, क्योंकि ये उनकी आखिरी उड़ान हो सकती थी। फ्लाइट में बहुत कम पैसेंजर्स थे, इसलिए उन्हें संभालना आसान था। कोपायलट विल्सी ने बताया कि दोपहर से उसे अजीब महसूस हो रहा है, इसलिए वो कुछ दवाइयां साथ ले आया ताकि जरूरत पड़ने पर ले सके। अटेंडेंट्स ने पैसेंजर्स को प्लेन में चढ़ाना शुरू किया। सबसे पहले एक टीनेजर जॉर्ज था, जो अकेले अपने पेरेंट्स के पास जा रहा था। इसके अलावा एक बुजुर्ग दंपति बेव और किंस्टन भी सफर कर रहे थे। किंस्टन बीमार था, जिसकी वजह से उसकी देखभाल जरूरी थी। वो बोल और हिल नहीं सकता। इसके अलावा एक आर्मी डॉक्टर शैला, एक बूढ़ी औरत लुई, जिसके पास उसकी पालतू बिल्ली है, और एक यंग कपल नील और सुजन भी फ्लाइट में मौजूद है, जहां सुजन जल्द ही मां बनने वाली है। फ्लाइट अटेंडेंट जेनी सभी यात्रियों से अपनी सीटों पर वापस जाने का अनुरोध करती है। इस दौरान एक यात्री हेनरी अपने पालतू चूहे के पिंजरे को बॉक्स में डालने की कोशिश करता है। दूसरा यात्री राल्फ उसकी मदद करता है, लेकिन तभी चूहा राल्फ को काट लेता है। वहीं पिंजरा ठीक से फिट नहीं हो पा रहा था, इसलिए जेनी उसे बाकी सामान के साथ कार्गो एरिया में रखवा देती है। यात्री प्रेस्टन लगातार खांस रहा था, जिससे कोपायलट विल्सी को अजीब महसूस हो रहा था। अब जब सभी यात्री अपनी सीटों पर बैठ गए, तो फ्लाइट आखिरकार उड़ान भर लेती है। हालांकि इसी दौरान प्रेग्नेंट कपल और हेनरी के बीच झगड़ा हो जाता है, क्योंकि हेनरी अपने पालतू चूहे को साथ लाया था। जेनी उन्हें शांत कराती है और हेनरी बताता है कि वो एक वैज्ञानिक है और उसे लगता है कि पूरी दुनिया मैनलेस होती जा रही है। उसने उदाहरण देते हुए कहा कि सिर्फ उसके चूहे को लेकर कपल ने उससे झगड़ा कर लिया। इसी बीच कुछ और समय बीतने के बाद न्यूज में रिपोर्ट आ रही थी कि एक खतरनाक वायरस दुनिया भर में तेजी से फैल रहा है और सरकारें सभी को अपने अपने घरों में क्वारंटाइन रहने की सलाह दे रही है। इसी बीच प्लेन में राल्फ, जिसे उस चूहे ने काटा था, अब अजीब तरीके से व्यवहार करने लगता है। जेनी उसे दूर से देखती है और नोटिस करती है कि वो अपनी सीट पर बैठकर अजीबोगरीब आवाजें निकाल रहा है। वो घबराकर उसकी हालत देखने जाती है। तभी राल्फ अचानक उस पर उल्टी कर देता है और जोर जोर से चिल्लाने लगता है। वो घबराकर कहता है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा और प्लेन को तुरंत लैंड करवा दिया जाए। इस बीच पोला भी जल्दी से एक तौलिया लाने दौड़ती है। जेनी और पोला मिलकर राल्फ को संभालने की कोशिश करती है, लेकिन किसी का ध्यान नहीं जाता कि नीचे लुई की बिल्ली उसके पिंजरे में रखे चूहे को खा रही थी। जेनी पोला को राल्फ के पास छोड़ खुद को साफ करने चली जाती है। इसी दौरान राल्फ पूरी तरह से बदल चुका था। अचानक वो पीछे से भागता हुआ जेनी को धक्का देकर गिरा देता है और फिर कॉकपिट के दरवाजे को जोर जोर से पीटने लगता है। ये देखकर कोपायलट विल्सी जल्दी से दरवाजा लॉक कर देता है। मुख्य पायलट फ्रॉस्ट तुरंत ग्राउंड कंट्रोल को सूचना देता है कि उनके प्लेन में एक पैसेंजर अजीब तरह से व्यवहार कर रहा है और स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही है। नीचे से खबरें आ रही थी कि हालात बिगड़ते जा रहे हैं और पायलट्स जल्द ही अगले एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करना चाहते थे। लेकिन अंदर राल्फ को इस तरह बेकाबू होते देख बाकी पैसेंजर्स भी घबरा गए। वे उसे शांत करने की कोशिश करने लगे, लेकिन राल्फ किसी पर भी हमला करने को तैयार था। ऐसे में हेनरी, पोला और जॉर्जी ने मिलकर किसी तरह उसे जबरदस्ती बांध दिया। उधर डॉक्टर शैला बाकी पैसेंजर्स को चेक कर रही थी कि कहीं राल्फ के अटैक से किसी को चोट तो नहीं आई। जेनी पूरी तरह से डर चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। राल्फ अचानक इस तरह हमला क्यों करने लगा। कुछ ही देर बाद अंदर से कैप्टन की आवाज आई। फ्रॉस्ट अनाउंस भी करता है कि उन्हें इमरजेंसी लैंडिंग की परमिशन मिल चुकी है और वे अगले ही एयरपोर्ट पर लैंडिंग कर लेंगे, सो जल्दी से सभी पैसेंजर्स अपनी अपनी सीट पर बैठ जाएं। और अब खराब मौसम के होने के बावजूद पायलट अब प्लेन को लैंड करवाने लगते हैं, जिससे कि प्लेन कुछ ज्यादा ही शेक कर रहा था और अब इससे राल्फ का सिर आसपास में टकराने लगता है। सो पोला उसे उठाकर एक सीट से बांधने लगती है ताकि उसे कोई चोट ना आए। मगर अब जब दोनों उसे बांधी रही थी कि राल्फ, जो कि अब पूरी तरह से जॉम्बी बन चुका था, अचानक पोला के चेहरे पर हमला कर देता है और उसे काटने लगता है। वही वो उठकर जेनी की तरफ बढ़ता है, पर भी अटैक कर ही रहा था कि बाकी के लोग फिर से राल्फ को पीछे से पकड़ते हैं और चूंकि इस बार वो किसी के भी काबू में नहीं आ रहा था, सो वे उसे आखिरकार बाथरूम में ही लॉक कर देते हैं। वहीं अब तक प्लेन लैंड हो चुका था, तो डॉक्टर शैला जल्दी से इमरजेंसी किट से पोला के चेहरे को एक स्कार्फ से बांध देती है ताकि उसे बचाया जा सके। यहां वो कहती भी है कि उसकी ये बैंडेजेस टेम्परेरी ही है और उन्हें जल्द से जल्द पोला को हॉस्पिटल ले जाना होगा। तो वहीं अंदर पायलट फ्रॉस्ट को बताया जाता है कि वे अपने प्लेन से बाहर न निकले, मगर फ्रॉस्ट उनकी बात नहीं मानता और रूल्स को तोड़ते हुए गेट्स की ओर प्लेन को ले जाता है, क्योंकि अंदर पोला और राल्फ दोनों की ही जान खतरे में थी। वहीं एयरपोर्ट पर मौजूद स्टाफ में से एड उन्हें देख लेता है और उनके दरवाजे को खोलकर अब उन सबको एक एक कर बाहर निकालने लगता है। जहां तक अंदर कैप्टन फ्रॉस्ट विल्सी के साथ मिलकर बाथरूम के दरवाजे को पकड़े हुए था
और तब तक बाकी के पैसेंजर्स निकलने लगते हैं। मगर बेव और किंगस्टन अभी भी अंदर ही थे, क्योंकि किंगस्टन हिल नहीं सकता था। सो वे किसी और से मदद का इंतजार करने लगते हैं। तो वही बाहर भी डा देने लगते हैं और देखते ही देखते एयरपोर्ट के चारों ओर मिलिट्री की गाड़ियां आकर रुक जाती हैं। अब तक सभी घबराए हुए थे कि आखिर ये सब क्या हो रहा है। तभी एयरपोर्ट के स्पीकर्स पर एक अनाउंसमेंट होती है कि किसी को भी यहां से बाहर नहीं जाने दिया जाएगा, क्योंकि फ्लाइट में एक इन्फेक्टेड व्यक्ति था और अब सभी को क्वारंटाइन किया जाएगा। अंदर फंसे लोगों के लिए यह खबर किसी बुरे सपने से कम नहीं थी। वे समझ ही नहीं पा रहे थे कि वे खुद को बचाने के लिए यहां आए थे या मौत के और करीब पहुंच गए थे। तभी बाथरूम में बंद राल्फ जोर जोर से दरवाजा पीटने लगता है और फिर उसे दोष देने लगे कि उसने पहले ही इस स्थिति को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। जेनी खुद भी सदमे में थी। वो समझ नहीं पा रही थी कि हालात इस हद तक कैसे बिगड़ गए। तभी अंदर से बाथरूम का दरवाजा तेजी से हिलने लगा, मानो राल्फ अब और ज्यादा आक्रामक हो गया हो। बाकी सभी लोग दरवाजे से दूर हटने लगे, मगर तभी पोला, जिसकी हालत पहले से ही खराब थी, अचानक दर्द से चीखने लगी। डॉक्टर शैला जब उसे देखने गई तो उसने देखा कि पोला की आंखें अब अजीब तरीके से लाल हो चुकी थी और उसका शरीर कांप रहा था। हर कोई सहम गया। क्या अब पोला भी बदलने वाली थी? उन्हें बाहर क्यों नहीं निकलने दे रहे? वही जेनी तो खुद उनके साथ ये बंद थी, सो वो किसी को क्या ही जवाब देती। अब कुछ देर बाद डॉक्टर शैला उन्हें बताती है कि पोला की हालत लगातार बिगड़ती जा रही है, जिसे कि राल्फ ने काटा था। सो उसके लगेज में कुछ मेडिकल दवाइयां हैं जो कि अभी के लिए उसकी मदद कर सकती हैं और उन्हें अभी ही प्लेन के कार्गो एरिया में जा उसका सामान वहां से लाना होगा। सो यहां से जेनी, ड और कुछ अन्य मेल पैसेंजर्स प्लेन में जाकर शैला का लगेज लेने जाते हैं। अब तक हर और लाइट्स बंद होने लगी थी, तो एड की फ्लैश से वे प्लेन के अंदर जाते हैं। मगर यहां अब उनका कैप्टन फ्रॉस्ट और कोपायलट विल्सी कहीं नहीं थे, जो कि बाथरूम का दरवाजा पकड़े हुए थे। जेनी डरते हुए दरवाजा खोलती है, मगर अंदर चारों ओर खून बिखरा पड़ा था। वहीं राल्फ भी वहां नहीं था, यानी कि वो किसी तरह बाहर निकल गया और शायद पायलट व कोपायलट को काट चुका था। अब वे डरते हुए आगे बढ़ते हैं और तभी उनका ध्यान किंगस्टन पर जाता है, जो अकेला ही बैठा था क्योंकि वो हिलडुल नहीं सकता था और धीरे धीरे कांप रहा था। जेनी डरते हुए उसे पुकारती है, मगर जैसे ही विल्सी अपना चेहरा उठाता है, उसकी आंखें सफेद हो चुकी थी और वो अब पूरी तरह से बदल चुका था। नील बिना समय गवाए तुरंत अपनी गन उठाता है और विल्सी पर निशाना साधता है, मगर जेनी उसे रोकती है क्योंकि वो अब भी सोच रही थी कि शायद विल्सी को बचाया जा सकता है। तभी कार्गो एरिया के अंधेरे कोने से हलचल होती है और वे देखते हैं कि वहां और भी कई पैसेंजर्स पड़े हुए हैं, जिनमें से कुछ की बॉडीज हिल रही थी। ये देख सभी की सांसें थम जाती है, क्योंकि अब यह साफ था कि फ्लाइट में वायरस पूरी तरह फैल चुका हुआ है और अब वो भी राल्फ की तरह बदल रहा था कि तभी ऊपर से कैप्टन फर्स्ट जेनी पर अटैक कर देता है, जो कि ऑलरेडी जॉम्बी बन चुका था। और अब जेनी को बचाने के लिए नील यहां कैप्टन फ्रॉस्ट को गोली मार वही जान से मार देता है। और अब तक वे समझ भी चुके थे कि इसी वायरस से लोग जॉम्बी बन एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, सो वे जल्दी से सामान ले घर निकलने लगते हैं। वही रास्ते में वे किंगस्टन को भी अपने साथ ले लेते हैं, मगर अब वे देखते हैं कि उनके एक साथी प्रिस्टन को किसी ने गले पर काट लिया था और ये किसी और ने नहीं बल्कि बेव ने किया था, जो कि अब उन पर भी अटैक करने आती है। तो सब उसे अंदर लॉक कर किंगस्टन के साथ वापस एयरपोर्ट पर आ ही जाते हैं। वहां डॉक्टर शैला जल्दी से अपनी मेडिकल किट से पोला का इलाज करने लगती है। वहीं नील अपनी पत्नी सुजैन को बताता है कि उसे कैप्टन को गोली मारनी पड़ी क्योंकि वो जॉम्बी बन गया था। अब वे सबसे पहले अपने दरवाजे पर टेबल फंसा देते हैं ताकि जॉम्बी बेव बाहर न निकल सके। जेनी सभी को इकट्ठा कर बताती है कि वे अब यहां फंस चुके हैं क्योंकि उनके बीच जॉम्बी वायरस फैल चुका है। वहीं पुलिस भी उन्हें बाहर निकलने नहीं देगी, सो अब से उन्हें एक साथ मिलकर रहना होगा। जेनी आगे बताती है कि जो न्यूज वे देख रहे थे वो असल में इसी वायरस के बारे में थी। अब उन्हें साथ मिलकर एक प्लान बनाना होगा ताकि वे यहां से निकल सकें और अपने अपने परिवारों के पास जा सकें। वहीं अब तक किंगस्टन को ऊपर एक चूहा दिखाई देने लगता है जिसकी लाल आंखें थी, मगर वो बोल नहीं सकता था। अचानक वो चूहा उसके सिर पर कूदकर उसे काट लेता है, जिसे बाकी सभी ने भी देख लिया। अब वे उस चूहे को पकड़ने की कोशिश करते हैं और किंगस्टन को ट्रीट करने लगते हैं, मगर उन्हें एहसास होता है कि शायद उस चूहे से वो वायरस किंगस्टन में भी चला गया होगा। और चूंकि पोला को भी पहले राल्फ ने काटा था, वे उन दोनों को ही कंटेनर में बंद कर देते हैं ताकि अगर वे ज़ॉम्बी में ट्रांसफॉर्म भी हो जाएं तो बाकी लोगों को नुकसान न पहुंचा सके। वहीं एड उस चूहे को उठाकर देखता है तो पाता है कि उसके पैर में एक टैग लगा हुआ है, यानी ये कोई सामान्य चूहा नहीं था, बल्कि इस पर किसी लैब में एक्सपेरिमेंट किए गए थे। चूंकि इन चूहों को हेनरी ही इस प्लेन में लाया था, सब उससे सवाल करने लगते हैं कि क्या उसी ने ये वायरस फैलाया है, मगर हेनरी साफ साफ इससे इनकार कर देता है। वहीं जेनी को भी याद आता है कि हेनरी ने शुरू में उसे बताया था कि वो एक वैज्ञानिक है और एक लैब में काम करता है, मगर हेनरी उसे अकेले में यकीन दिलाता है कि अगर वो लैब से कोई रेड प्लेग लाता तो एयरपोर्ट सिक्योरिटी उसे पकड़ लेती। वे बातें कर ही रहे थे कि पीछे से राल्फ भागता हुआ आता है और उन पर हमला कर देता है।
उसकी आवाज सुनकर बाकी सभी लोग दौड़ कर आते हैं और किसी तरह उसे जकड़कर बांध देते हैं। इसी बीच डक के पास बाहर से एक मैसेज आता है कि पुलिस के 4 अधिकारी अंदर भेजे जा रहे हैं, जो आकर जांच करेंगे और स्थिति की पुष्टि करेंगे कि वे सब बाहर भी आ सकते हैं या नहीं। इसलिए सभी उम्मीद लगाकर दरवाजे पर इकट्ठा हो जाते हैं। मगर अब बाहर से 4 लोग प्रोटेक्टिव सूट और गन के साथ अंदर आते हैं। वे सभी पर गन तानकर उन्हें इकट्ठा कर लेते हैं और उनसे संक्रमित चूहा और नील से उसकी गन छीन लेते हैं। इसके अलावा उनके पास अजीब से इंजेक्शन भी थे, जिन्हें वे घायल पोला और किंस्टन को दे देते हैं। पीछे से सभी उनसे पूछते भी है कि वे उन्हें यहां से निकलने क्यों नहीं दे रहे। तब एक अधिकारी जवाब देता है कि वे ऐसा नहीं कर सकते और वे उन सभी के लिए बाहर बाकी लोगों को खतरे में नहीं डालेंगे और अभी के लिए उन सभी को एक एक इंजेक्शन लेना होगा, जिसके बाद अगर वे इफेक्टेड नहीं निकलते तो वे उन्हें बाहर निकलने देंगे। अब हर कोई डरा हुआ था कि पता नहीं इन इंजेक्शंस में ऐसा होगा। क्यासो लुइस सबसे पहले इंजेक्शन लगवाने को तैयार हो जाती है कि तभी उसकी पालतू बिल्ली अब उसे ही काटकर भाग गई थी। दरअसल वो शुरू में रल्स के पास गई थी, जिससे कि वो भी इफेक्टेड हो गई। सो अब सारे ही ऑफिसर्स बिल्ली पर गोलियां चलाने लगते हैं, मगर वो बिल्ली निकल ही जाती है। तो वही पीछे से किंगटन अब पूरी गेट को फिर से बंद कर देते हैं ताकि कोई और ज़ोंबी अंदर ना आ सके। बाहर की पुलिस ने अपने ही साथियों को क्यों मार दिया, ये देखकर सभी दंग रह जाते हैं। बचा हुआ ऑफिसर हांफते हुए बताता है कि बाहर के अधिकारियों को पहले से ही पता था कि ये वायरस कितना खतरनाक है और वे किसी भी कीमत पर इसे बाहर फैलने नहीं देना चाहते। अब अंदर मौजूद सभी लोगों को समझ आ जाता है कि उन्हें किसी भी हालत में बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा। जेनी, एड, डॉक्टर शैला और नील तेजी से प्लान बनाने लगते हैं कि आखिर उन्हें यहां से बचकर निकलना कैसे है, जबकि खतरा अब चारों तरफ बढ़ चुका था। उसे पूछने लगते हैं कि बाहर चल क्या रहा है, तो वही अब तक अंदर दूसरे जॉम्बीज की आवाज आने लगी थी। सो सभी जल्दी से भागकर एक कंटेनर में खुद को लॉक कर लेते हैं। तो वही नील भी अब तक जॉम्बीज में कन्वर्ट हो रहा था। तो बाकी के लोग उसकी पत्नी सुजैन को उसे दूर हटाते हैं। वही अंदर आकर डॉक्टर शैला सभी को बताती है कि जो इंजेक्शंस वे ऑफिसर उन्हें लगाने के लिए अंदर लाए थे वे सब अलग अलग हैं। यानी कि अभी तो बाहर डॉक्टरों को भी नहीं पता कि इस वायरस को कैसे खत्म किया जाए, और वे उन सभी को अलग अलग इंजेक्शंस देकर टेस्ट कर रहे थे कि कौन सी दवाई इस वायरस को रोक सकती है। सो अब गुस्से में हेनरी एक गन उठाकर उस घायल ऑफिसर से पूछने लगता है कि उनके इरादे क्या थे। ऑफिसर बता भी देता है कि असल में तो अभी बाहर भी किसी को नहीं पता कि इस वायरस को कैसे रोका जाए, इसलिए ही वे अलग अलग तरह के एंटीडोट बना रहे हैं, जिन्हें कि वे इफेक्टेड लोगों पर ट्राई करेंगे कि उनमें से कुछ तो काम कर ही जाए। यहां वो आगे बताता है कि अब तक सरकार को सिर्फ इतना ही पता चल पाया कि यह वायरस नॉर्मल नहीं बल्कि बायो इंजीनियर्ड है। दरअसल एक सीक्रेट कल्ट ग्रुप है जिसने कि चूहों पर एक्सपेरिमेंट कर यह नया वायरस बना लिया और फिर इसे दुनिया भर में फैलाने लगे। सो सरकार इसी का एंटीडोट ढूंढने की कोशिश कर रही है और बाहर मौजूद पुलिस के लिए ये सब ह्यूमन ट्रायल्स ही है, जिन पर कि वे अलग अलग इंजेक्शंस ट्राई करेंगे इसी उम्मीद में कि कोई दवा काम ही कर जाए। ये कहकर अब वो ऑफिसर खुद ही ज़ॉम्बी बनने से बचने के लिए खुद को गोली मार लेता है, जिसे देखकर अब हर कोई डर चुका था। उन्हें पता था कि बाहर पुलिस कभी उन्हें निकलने नहीं देगी और उन पर तरह तरह की दवाओं से एक्सपेरिमेंट करेगी। सो अब उन्हें खुद से ही यहां से निकलना होगा। तो एड यहां से सुझाव देता है कि चूंकि वो कई सालों से इसी एयरपोर्ट पर काम करता आया है, तो यहां से एक अंडरग्राउंड टनल बना हुआ है जिससे कि ड्रेनेज का पानी बाहर निकलता है और वे नीचे जाकर उसी टनल से बाहर निकलने की कोशिश कर सकते हैं। वो बता ही रहा था कि ऊपर से विल्सी आकर उसका हाथ पकड़ लेता है। तो वहीं अब तक उनकी गन भी अटक गई थी, सो वे विल्सी को बचाने के लिए ऊपर वाला बटन दबा देते हैं और अब कंटेनर ऊपर जा विल्सी को पूरी तरह से क्रैश कर देता है। सभी जल्दी से बाहर निकल अब उसी अंडरग्राउंड टनल की ओर जाने लगते हैं जहां की एड उन्हें रास्ता दिखा रहा था। तो वहीं जेनी नोटिस भी करती है कि उनका एक साथी हेनरी कहीं गायब हो चुका है। तो वहीं अब उन्हें निकलते हुए जॉम्बीज की आवाज भी आ रही थी। सो वे सब जल्दी जल्दी से भागने लगते हैं, जबकि दूसरी ओर हेनरी अकेला ही एक बैग से गन निकालता है, यानी कि उसका कोई सीक्रेट प्लान है जिसके बारे में बाहर किसी को भी नहीं पता। तो वहीं अब तक भागते हुए जेनी को अपनी कोवर्कर पोला मिलती है, जो कि अब तक जॉम्बी बन चुकी थी। तो अब जेनी बिना किसी हिचकिचाहट के उसे एक लोहे की रेंच से बार बार मारकर नीचे फेंक ही देती है, जिसके बाद सभी एक ऑफिस में आकर इसी एयरपोर्ट के मैप को देखने लगते हैं, जहां की उन्हें उस ड्रेनेज वाले टनल का रास्ता मिल ही गया था। तो वहीं जॉर्ज बताता है कि उसने भागने से पहले हेनरी का बैग उठा लिया था और अब उसमें से कुछ अजीब से डॉक्यूमेंट मिले हैं जिनमें कि लैब में कोई खतरनाक एक्सपेरिमेंट किया गया था। तो वहीं इस बैग में एक मिस्टीरियस बॉक्स भी है। यहां वे इसे देख ही रहे थे कि अब तक सुजैन और नील, जो कि ऑलरेडी जॉम्बी बन चुके हैं, अब वे उन तक पहुंच ही जाते हैं। मगर वे कुछ भी कर पाते उसके पहले ही हेनरी वहां आकर दोनों को शूट कर देता है। मगर इसी बीच एक जॉम्बी ने हेनरी को भी काट लिया था। तो जॉर्ज अब तक हेनरी का वो सीक्रेट बॉक्स खोल ही देता है, जिसमें कि अब उसे बहुत से इंजेक्शंस और दवाई मिलती है, और हेनरी फाइनली उसे देख एक्सेप्ट कर ही लेता है कि असल में वही था जो उन एक्सपेरिमेंट वाले चूहों को प्लेन में लाया था। दरअसल वो एक सीक्रेट कल्ट ग्रुप का मेंबर है
जिन्हें के लगता है कि हम इंसान पृथ्वी ग्रह को तबाह कर रहे हैं। तो कुछ वैज्ञानिकों ने मिलकर एक सीक्रेट कल्ट ग्रुप बनाया, जिनका की मुख्य उद्देश्य था कि वे पृथ्वी से इंसानों को ही खत्म कर दे, और हेनरी भी उनमें से एक था। सो उन्होंने चूहों पर लैब में एक्सपेरिमेंट्स किए और फाइनली इंसानों को जॉम्बी बनाने वाला वायरस ढूंढ ही निकाला, जिससे कि वे वायलेंट होकर एक दूसरे को काट कर मर जाएं और पृथ्वी से इंसानों का सफाया हो जाए। अब हेनरी गन पॉइंट कर कहता भी है कि वे उसे उसकी दवाइयां दे दे, जो कि इस बीमारी का एंटीडोट है, वरना वो जॉर्ज को यही मार डालेगा। अब एड उसे रोकने भी आता है, मगर हेनरी ने उसे भी गोली मार दी थी। तो अब जेनी डरते हुए उसे उसका एंटीडोट दे ही देती है, जहां हेनरी आगे बताता है कि उनका कट ग्रुप हर जगह फैल चुका था और इसलिए ही वे सुरक्षा प्रणाली को चकमा देकर चूहों को प्लेन में ला पाए थे। इसके अलावा उनके सदस्य अब तक पूरी दुनिया में इस वायरस को फैला चुके थे। अब कोई कुछ भी कर ले, कोई भी कभी भी ज़ॉम्बी अपोकलिप्स से नहीं बच सकता था। हेनरी जॉर्ज को बंधक बनाकर और नक्शा उठाकर वहां से भाग जाता है। पीछे सिर्फ जेनी और शैला बची होती है और वे दूसरे रास्ते से अंडरग्राउंड टनल को खोजने निकलती है, लेकिन वहां और भी ज़ॉम्बीज मौजूद थे और वे किसी तरह एक एक को मारने लगती है। मगर उनके बाकी सभी साथी अब तक ज़ॉम्बी बन चुके थे। वे उन सभी ज़ॉम्बी से लड़ नहीं सकती थी, इसलिए दोनों भागकर एक कमरे में छिप जाती है। वहां शैला बताती है कि भागने से पहले वो सो विजर के पास से थर्मल गॉगल्स ले आई थी। इनका इस्तेमाल करके वे अंधेरे में भी देख सकती थी और वहां से निकल सकती थी। लेकिन जेनी को शैला को देखते ही एहसास होता है कि जब शैला ज़ॉम्बी से लड़ रही थी, तब उसे भी एक ज़ॉम्बी ने काट लिया था और अब वो भी जल्दी ही ज़ॉम्बी बनने वाली थी। शैला खुद से कहती है कि वो पीछे रहकर ज़ॉम्बीज का ध्यान भटकाएगी, ताकि जेनी आगे जाकर जॉर्ज को हेनरी से बचा सके। और ये कहकर शैला खुद ही बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है, जिससे सभी ज़ॉम्बीज उस पर टूट पड़ते हैं और उसे काटने लगते हैं। दूसरी ओर जेनी बाहर निकलकर आखिरकार उस टनल तक पहुंच जाती है, जहां वो गॉगल्स की मदद से अंधेरे में खून के निशान देख पा रही थी। वो उन्हीं निशानों का पीछा करते हुए आगे बढ़ने लगती है। थोड़ी ही दूरी पर उसे हेनरी की शर्ट मिलती है और नीचे देखने पर उसे जॉर्ज भी दिखाई दे जाता है। लेकिन जॉर्ज जोर जोर से चिल्लाकर जेनी को सावधान रहने के लिए कहता है, क्योंकि एंटीडोट ने काम नहीं किया और हेनरी भी अब ज़ॉम्बी बन चुका था। लेकिन उसकी चेतावनी के बावजूद जेनी जॉर्ज को बचाने के लिए नीचे चली ही जाती है। अब ऊपर देखने पर उसके गॉगल्स पर खून टपकने लगता है, जिसे वो साफ करने ही वाली थी कि अचानक उसके सामने हेनरी आ जाता है। हेनरी अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुका था और वो जेनी पर हमला कर देता है। इस झड़प के दौरान जेनी के गॉगल्स नीचे गिर जाते हैं। जेनी खुद को हेनरी से बचाने की कोशिश कर रही थी, ताकि वो उसे काट न ले। उन्हें लड़ते देख जॉर्ज जल्दी से गॉगल्स पहन लेता है और हेनरी की गन उठाकर उस पर फायरिंग करने लगता है। इस बीच जेनी खुद को छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। आग फैल चुकी थी। जेनी जल्दी से गॉगल्स पहन लेती है और उसी लोहे की रेंच से बेरमी से हेनरी को मार डालती है, क्योंकि उसी की वजह से ये सब हुआ था। मगर अब तक ऊपर आग पूरी तरह फैल चुकी थी और दोनों समझ जाते हैं कि इस वायरस को फैलने से रोकने के लिए पुलिस पूरे एयरपोर्ट को जला रही है। अब उन्हें जल्द से जल्द यहां से निकलना होगा, वरना वे भी इसी आग में जलकर मर जाएंगे। दूसरी ओर जॉर्ज अंधेरे में जाने से डर रहा था, इसलिए जेनी उसे अपने गॉगल्स दे देती है। दोनों फाइनली टनल में घुसकर बाहर निकलने लगते हैं, जबकि ऊपर से धमाकों की आवाजें लगातार तेज होती जा रही थी, यानी एयरपोर्ट पूरी तरह जलने वाला था। बाहर बम गिराए जा रहे थे और जॉर्ज ये देखकर हैरान रह गया कि लड़ाई के दौरान हेनरी ने जेनी को भी काट लिया था। अब जेनी धीरे धीरे बीमार होती जा रही थी, मगर जॉर्ज उसे पीछे छोड़कर आगे बढ़ने को तैयार नहीं था। जेनी दर्द के बावजूद जॉर्ज के साथ चलते रहने की कोशिश करती है। आखिरकार वे टनल के तक पहुंच जाते हैं, मगर वहां लोहे की सलाखें लगी हुई थी जो रास्ता ब्लॉक कर रही थी। चूंकि जॉर्ज छोटा था, इसलिए वो सलाखों के बीच से निकलने की कोशिश करने लगा। लेकिन तभी पीछे से जेनी, जो अब पूरी तरह से ज़ॉम्बी बन चुकी थी, बाहर निकलकर उसे काटने की कोशिश करने लगी। लगती है मगर जॉर्ज की अच्छी किस्मत थी कि जेनी लोहे की सलाखों के पार नहीं जा पाई और जॉर्ज आखिरकार बचकर बाहर निकल ही जाता है। उसे पता था कि अब अंदर से कोई और बाहर नहीं आएगा। वहीं हेनरी के बाकी साथियों ने पूरी दुनिया में यह खतरनाक वायरस फैला दिया था और अब तक इसका कोई एंटीडोट नहीं बना था। जॉर्ज पूरी तैयारी के साथ अकेले ही पैदल अपने घर की ओर निकल पड़ता है और इसी थ्रिलिंग एंडिंग के साथ ये कहानी यही खत्म हो जाती है। वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट्स में बताएं और ऐसे ही और ज़ॉम्बी वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।